हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा ड्रीम वीवर। तो हम ड्रीम वीवर के बारे में आज पढ़ेंगे कि ड्रीम वीवर में हम क्या क्या कर सकते हैं और ये एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो ड्रीम वीवर का पूरा डेफिनेशन हम पढ़ते हैं और मैं आपको एक सिंपल भाषा में कंटेंट इसका समझाऊँगा कि इसका टॉपिक एक्चुअल में है क्या और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो एन HTML एडिटर, HTML का फुल फॉर्म मैंने पहले पढ़ा चुका है आपको, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो एन HTML एडिटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू HTML टू क्रिएट HTML कोड फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। There are two main types of HTML editors: source code editors and WISIWYG editors। अब ये दोनों एडिटर सोर्स क्या होता है और WISIWYG क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले आप कंसेप्ट समझिए कि ड्रीम वीवर है क्या। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पहले HTML में कोडिंग किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने HTML में पहले हमने कोडिंग करके रखा हुआ है। देखो HTML फाइल्स हमने बना के रखा था स्कूल HTML। इसको मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओपन विथ नोटपैड। हमने नोटपैड में एडिटिंग किया था। ये देखो, हमने HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, टाइटल स्टार्ट किया, फिर हेड में हेड को क्लोज किए हम। ठीक है, फिर बॉडी का बैकग्राउंड कलर हमने कैन डाल दिया, हमने टेक्स्ट कलर डाल दिया रेड, फॉन्ट साइज रखा हमने। तो ये सब को हम जैसे कि एक बॉडी को क्लोज किए, HTML को लास्ट में क्लोज करके हमारा ये वेब पेज बन गया। तो जो HTML सिंपल कोडिंग होता है वो क्या होता है, इसमें आपको नोटपैड में आपको करना पड़ता है। बट ड्रीम वीवर में क्या होता है कि कोडिंग भी वहीं पर होगा और रिजल्ट भी वहीं पर आएगा। जैसे कि कोडिंग हमने यहाँ पर कर दिया, कोडिंग करने के बाद हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, देखो सेव कर दिए। सेव करने के बाद हमको अगर रिजल्ट चाहिए तो हमको इसको क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। ये देखो, तो ये हमारा टाइटल ये था, कलर कैन था और हमारा टेक्स्ट कलर ब्लू था। तो हमने ये सब चीज़ लिख के रखा हुआ है, तो ये हमको रिजल्ट अलग अलग जगह में दिख रहा है। बट इन ड्रीम व्यूवर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इन ड्रीम व्यूवर कि आपको आपका कोडिंग भी आप वहीं करेंगे और रिजल्ट भी आपको वहीं पर दिखेगा। एक बार समझेंगे आप, दो प्रकार के होते हैं जैसे बताया था मैंने अभी ऊपर में आपको। ए सोर्स कोड एडिटर इज मच सिमिलर टू बेसिक टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। ये सिमिलर होता है एक नोटपैड के अकॉर्डिंगली, नोटपैड जैसा रहता है वैसे ही होता है। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये कुछ और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दे देता है HTML कोड को हैंडल करने के लिए। HTML एडिटर डिटेक्ट व्हेन वी राइट एन ओपनिंग टैग। अच्छा, जब हम ओपनिंग टैग मतलब जो हमारा टैग ओपनिंग टैग रहता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे का ओपनिंग टैग जैसे हमने लगा के रखते हैं। जैसे कि ये देखो HTML का हमने ओपनिंग टैग लगा के रखा और फिर हमने लास्ट में क्या करते हैं उसको क्लोज भी करते हैं। देखो HTML को हमने क्लोज किया, क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, जो हमारा ओपनिंग टैग है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देता है क्या, हमारा क्लोजिंग टैग को। तो ये सोर्स कोड एडिटर का काम हुआ। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है WISIWYG, मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। जो आप देखते हैं वही आप पाएंगे। ठीक है, तो HTML एडिटर्स में क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं वही आप पाएंगे WISIWYG में। ठीक है, it provides visual tool designing web pages to allows us to create web pages easily as we would create a document in MS Word और Word processor file। जैसे हम easily MS Word में या किसी भी Word processor फाइल में हम अपने बनाते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, वैसे ही what you see is what you get में आप HTML एडिटर प्रोवाइड करके आप डिज़ाइनिंग वेब पेजेस को कर सकते हैं। अब बात आती है क्या, मैं आपको ड्रीम व्यूवर कैसे होता है ओपनिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रीम व्यूवर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करने का लिंक मैं दे दूँगा। मेरे पास है तो मैं यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ। ये देखो एडोब ड्रीम व्यूवर CS3, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आता है। ठीक है, ये मैंने अभी ट्रायल बेस में लिया रखा हुआ है इसलिए 20 डेज लेफ्ट दिखा रहा है मेरे को। तो कंटिन्यू ट्रायल, यस कंटिन्यू ट्रायल। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या पूछ रहा है,
कि आपको फाइल कौन सा बनाना है, मतलब इसका फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पर दे रहा है, तो हमको HTML फाइल बनाना है, तो हम HTML में क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। अब देखो मैं बताया आपको यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। टाइटल बार सिंपल यही होता है, टाइटल जो होना है उसके आपके पेजेस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टूल बार। अब डॉक्यूमेंट टूल बार क्या होता है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट टूल बार, ठीक। रूलर बार आप सभी को पता है कि ये वाला स्केल का जो साइन बनता है इसको हम रूलर बार कहते हैं, ठीक। डॉक्यूमेंट विंडो मतलब यहाँ पर जो हम लिखेंगे, जो हमारा ब्लैंक स्पेस है उसको हम डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं। अब आता है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। ये प्रॉपर्टी ही हमको इंडिकेट करता है कि आपकी यहाँ पर कितना लेटर्स आप लिख चुके हैं। आप अगर आपको उस लेटर्स को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट भी सिंपली कर सकते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, तो सारा चीज़ आप यहाँ पर प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से कर सकते हैं। मेनू बार आप सभी जानते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाइड टेक्स्ट, ये सब को हम मेनू बार कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में इंसर्ट बार। इंसर्ट बार क्या होता है, ये देखो यहाँ पर इंसर्ट बार लिखा हुआ है, ये पूरा आप यहाँ से उठा भी सकते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ इस प्रकार का, तो ये हमारा इंसर्ट बार कहलाता है। तो हम अब बना के देखेंगे हमारा नया फाइल, हम नया फाइल कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पे, नया फाइल के लिए आप सभी जानते हैं आपको जाना पड़ेगा कहाँ, फाइल पे। फाइल पे जाएंगे हम, क्लिक ऑन फाइल, देन यहाँ से न्यू पे जाके जाएंगे हम। यहाँ पर जाने के बाद हमको जो शुरू में सिलेक्शन करने के लिए कहा गया था कि आप सिलेक्शन कर लीजिए कि आपको पेज टाइप कौन सा आपको चाहिए, तो पेज टाइप मैं ले लूँगा HTML, मेरे को HTML में चाहिए। फिर यहाँ पर आपको लेआउट पूछ रहा है, लेआउट मतलब आपको 1 कॉलम इलास्टिक सेंटर मतलब कैसा कॉलम चाहिए आपको, ये पूछ रहा है। तो मैं ले लेता हूँ 2 कॉलम फिक्स्ड इन लेफ्ट सेंटर, 2 कॉलम फिक्स्ड इन लेफ्ट साइड बार, ये मैं ले लेता हूँ। ये लेने के बाद मैं लेआउट में सेंटर स्क्रीन के बटन के बारे में मैं क्या करूँगा, क्रिएट, ठीक है, ये मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, एक मेन फाइल यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पर हम जो फाइल लेके आए हैं वो क्या होता है, आपको वेबसाइट बनाने के लिए फाइल है, मतलब ये हेडर में आप लिख सकते हैं, जैसे कि हेडर आपके कंपनी का नेम हो सकता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ JK नेशनल स्कूल। तो ये हमारे एक मेन हेडिंग का नेम था, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, NATIONL JK नेशनल स्कूल, ठीक है। अब साइड बार कंटेंट क्या होता है, साइड बार कंटेंट आपको वेबसाइट में आपको दिखना चाहिए, मेन कंटेंट दिखना चाहिए। तो आपको एक वेबसाइट को मैं वेबसाइट में जैसा फीचर्स रहता है यहाँ पर आप सिंपली एडिटिंग कर सकते हैं और उसको एडिट करने के बाद अपने पेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, क्लिक ऑन बन गया। अब हम यहाँ पर इसको पेज को सेव करके देखते हैं, इस वेब पेज को सेव करके देखेंगे, ठीक है। सेव करने के लिए अगेन आप जाएंगे फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ पर सेव दबाएंगे। सेव दबाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप एंटर नेम कर सकते हैं, तो कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ अपना ही नाम लिख देता हूँ, नहीं, फर्स्ट ड्रीम व्यूवर है ना, फर्स्ट ड्रीम व्यूवर प्रोजेक्ट, ये डाल देता हूँ मैं। ये करने के बाद देखो यहाँ पर सेव एस फाइल में जाएगा, यहाँ पे तो हम ऑल पे रखेंगे इसको, पर हम यहाँ पे जाके कहाँ पर सेव होना है ये, ठीक है, सी में ही सेव होगा, हम इसको सिंपली सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइल सेव। अब इसको हम देखना चाहते हैं तो हम सिंपली देख सकते हैं, अपने वेब पेजेस में जाके इसको ओपन कर लेंगे, तो ये एज अ वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ भी नहीं है, आप इसमें वेब पेजेस बना के डिज़ाइन करके आप सेव करके उसको सिंपली रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि इंसर्ट दिया हुआ है कि हाइपर लिंक कैसे करना है आपको, हाइपर लिंक मतलब किसी भी वेबसाइट में अलग दूसरा सा आपको अगर लिंक चाहिए किसी भी ईमेल का, तो हाइपर लिंक कर सकते हैं, ईमेल लिंक कर सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, डेट, टाइम, फॉर्मेट, मीडिया।
तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हुआ बिगनियर, मतलब जो शुरुआत कर रहे हैं ड्रीम वीवर के लिए, उसके लिए